हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग लिंक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग प्लांट में रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में रिस्पायरेशन के सीरीज में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ लिया है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ये सब बातें सीख लिए हैं। अब एरोबिक रिस्पायरेशन का दूसरा स्टेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो नाउ वी हैव द टॉपिक लिंक रिएक्शन। तो हम लोग लिंक रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिंक रिएक्शन, तो बाबू इस लिंक रिएक्शन को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो सिंपली इस लिंक रिएक्शन को हम गेटवे पाथवे के नाम से भी जान सकते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द गेटवे पाथवे। तो इसको हम गेटवे पाथवे के नाम से जानते हैं। पाथवे, दिस इज कॉल्ड एज द गेटवे पाथवे, या हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहलाएगा ऑक्सीडेटिव, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, बाहर आना। तो इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जान सकते हैं। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब जरा हम बात करेंगे कि यह रिएक्शन कहां पे होगा, या यह साइकिल सेल के अंदर कहां पे होता है। तो यह साइकिल सेल के अंदर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। उस माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में ऑपरेट होता है यह साइकिल। तो कैसे यह साइकिल होता है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस बात की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सिंपली हम मान सकते हैं, तो यह एक सेल है, यह सेल है, और इस सेल के अंदर यह साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम जानते हैं, माइटोकांड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं इसके वॉल में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो यह माइटोकांड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और यह माइटोकांड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। तो इसका इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रिस्टी, और इस क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सीसोम पार्टिकल। तो इस तरह से यह माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो माइटोकांड्रिया का ये वाला पोर्शन कहलाएगा मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं गेटवे पाथवे में क्या एक्चुअल में होता है। जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शर्करा होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शुगर होता है। तो हम जानते हैं यह 6 कार्बन का शुगर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज स्प्लिट करेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो किसमें चेंज होगा? तो ग्लूकोज टूटेगा तो यह पायरुविक एसिड में चेंज होता है, पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड में चेंज होता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और ये 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया, यह 10 स्टेप का रिएक्शन है, 10 स्टेप का रिएक्शन है। और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस तरह से हमको पता है कि ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब एक मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का बन जाता है। अब यह पायरुविक एसिड इस साइटोप्लाज्म से निकल करके इस माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा। यह पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से निकल करके माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा। तो यह पायरुविक एसिड एंटर किया, 2 मोल पायरुविक एसिड एंटर किया माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैट्रिक्स में जब यह एंटर कर जाएगा तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब पायरुविक एसिड से
एसिटाइल को एंजाइम ए का बनना ही कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो लिंक रिएक्शन में यही रिएक्शन होगा कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यह रिएक्शन कैसे होता है, इस रिएक्शन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं ये 2 मोल पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, तो 2 मोल पायरुविक एसिड है। तो यह पायरुविक एसिड बहुत सारे केमिकल, जैसे हम बात करते हैं जो है कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके यहां पर NAD जो है, यहां पर NAD, तो आप कह सकते हैं NAD, तो नाम दे सकते हैं NAD प्लस ये रिड्यूस होगा NADH2 में, तो NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH2। पायरुविक एसिड रिएक्टेड विथ कोएंजाइम ए एंड NAD प्लस, तो यह NAD प्लस किस में कन्वर्ट होगा, NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो यह रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तो जिसको हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर एक एंजाइम यूज होगा, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहां पर यूज होगा। अगर हम इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यह ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है, जिसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है, लिपोइक एसिड होता है और थियामीन पायरोफॉस्फेट होता है। तो कहने का मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लिपोइक एसिड और थियामीन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयंस, तो इन चारों के समूह को कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो आप याद रखेंगे यहां पे जो एंजाइम यूज होगा वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, या आप कह सकते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगा। अब जरा देखिएगा यहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, और यहां पर मैग्नीशियम आयन इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो आप याद रखेंगे मैग्नीशियम आयन, ये बहुत विशेष आयन है, इसका नाम हमको जहां जहां यूज हो रहा है वहां पे हम लोग इसको याद रखेंगे। जैसा कि आपको ग्लाइकोलिसिस में बताया गया, पहले स्टेप में यह यूज होता है, फिर बताया गया ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में ये यूज होता है, फिर तीसरे जगह पे आप देख रहे हो कि लिंक रिएक्शन में भी यह मैग्नीशियम आयन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। अब इस तरह से पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो इससे बन जाएगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए, और क्या बन जाएगा, और क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 साथ साथ रिलीज हो जाता है। तो आप याद रखेंगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा, NADH2 में कन्वर्ट होगा, तो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसी पूरे रिएक्शन को हम नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। यह रिएक्शन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में।
यह रिएक्शन माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 मोल पायरुविक एसिड है। कितना मोल है? 2 मोल पायरुविक एसिड है। तो 2 मोल पायरुविक एसिड है तो 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे भी 2 मोल बनेगा। 2 मोल NAD कन्वर्ट होगा 2 मोल NADH2 में, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का भी 2 मोल बनेगा। कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल। और अगर इसका 2 मॉलिक्यूल बना तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो CO2 भी 2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इस बात को हमको याद रखना है। तो अगर 1 मोल लेंगे तो 1 मोल सारी चीजें हो जाएगी। अगर पायरुविक एसिड 2 मोल है तो एसिटाइल कोएंजाइम 2 मोल रिलीज होगा, तो अब या 2 मोल बनेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, पायरुविक एसिड जो होता है ये 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन का होता है, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कितना? 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो 2 मोल है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कहने का मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा ये 4 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो यह रिएक्शन क्या कर रहा है? 3 कार्बन के कंपाउंड को 2 कार्बन के कंपाउंड में चेंज कर रहा है। तो 1 कार्बन का यहां पर लॉस हो रहा है, कहने का मतलब 1 कार्बन बाहर निकल रहा है, 1 CO2 बाहर निकल रहा है। किसका? 2 मोल है तो यहां पे 2 CO2 बाहर निकलेगा। तो जो है इसीलिए हम इसको, क्योंकि यहां CO2 निकल रहा है इसलिए इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यह जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, यह एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें इंटर करेगा? यह एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा, तो क्रेब्स साइकिल में यहां पर 4 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। यह 4 कार्बन वाला कंपाउंड, यह जो है 4 कार्बन वाला कंपाउंड यह 6 कार्बन में चेंज होता है, और ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड फिर से, है ना, फिर से 5 कार्बन में चेंज होता है, और ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड फिर से 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है इसको हम कहते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होगा मैट्रिक्स में, माइटोकांड्रिया के जो 4 कार्बन का होता है। तो यह 4 कार्बन वाला कंपाउंड मतलब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इस एसिटाइल को एंजाइम ए को एक्सेप्ट करेगा ना, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कर करके इस तरह से 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड जो होगा वो कहलाएगा सिट्रिक एसिड। तो ये 2 कार्बन ये 4 कार्बन के साथ रिएक्ट करके 6 कार्बन का बनाएगा, और इस तरह से 6 कार्बन से 5 कार्बन बनेगा, तो यहां पे भी एक CO2 निकल जाएगा, CO2 निकलेगा, और 5 से 4 बनेगा, यहां पे भी CO2 निकल जाएगा। तो यही कहलाता है क्रेब्स साइकिल। तो कहने का मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें इंटर करता है? क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। तो क्रेब्स साइकिल कहां पे ऑपरेट हो रहा है? तो क्रेब्स साइकिल भी जो है माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में ऑपरेट हो रहा है। तो ये तो हमने सीख लिया लिंक रिएक्शन। अब जरा ध्यान देखते हैं इसकी क्या क्या खासियत है। तो आप कह सकते हैं साइट, तो लिंक रिएक्शन कहां पे होता है? तो हम कह सकते हैं लिंक रिएक्शन माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। लिंक रिएक्शन कहां पे होता है? माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। अब हम जरा आगे बात करते हैं। तो लिंक रिएक्शन में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हो रहा है? पायरुविक एसिड और कोएंजाइम। तो आप कह सकते हैं लिंक रिएक्शन में होता क्या है? लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं तो इसका लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप कह सकते हो इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो लिंक रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, लिंक रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसमें यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं तो इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं CO2 रिलीज्ड, CO2 रिलीज्ड। तो CO2 रिलीज, तो कितना CO2 रिलीज हो रहा है? तो आप कह सकते हैं 2 मोल। तो याद रखेंगे
एक पायरुविक एसिड से एक, 2 पायरुविक एसिड से 2 मोल CO2 रिलीज होगा। यहां पे इसीलिए मैंने एक साथ बताया है, इसीलिए यहां पे 2 मोल CO2 लिखा गया है। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं यहां पे इस रिएक्शन में कौन सा आयंस यूज होता है। आयंस की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में कौन सा आयंस यूज होगा, मैग्नीशियम आयन। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो यहां पे कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होगा। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज होगा। अच्छा, अगर हम इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बात करें तो इस ये किसका ग्रुप होता है, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और क्या होगा यहां पर, लिपोइक एसिड, दूसरा होगा लिपोइक एसिड, और क्या होगा यहां पर और क्या होगा, लिपोइक एसिड के अलावा और कौन सा कॉम्प्लेक्स यहां पर कंपाउंड यूज होगा, तो आप कह सकते हो थियामीन पायरोफॉस्फेट, थियामीन पायरोफॉस्फेट। तो थियामीन पायरोफॉस्फेट, तो आप ये याद रखेंगे इन तीनों के ग्रुप को, मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, लिपोइक एसिड और थियामीन पायरोफॉस्फेट के ग्रुप को हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में ना जो है कितना NADH2 रिएक्ट करता है, NAD प्लस रिएक्ट करता है 2, तो कितना बनता है NADH2, 2 NADH2 का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो ये बात हमको याद रखना है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि लिंक रिएक्शन क्या होता है या गेटवे पाथवे क्या होता है। तो आप याद रखेंगे लिंक रिएक्शन या ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का होता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल्स का यह इंटरमीडिएट होता है, इसीलिए हम इसको लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे यह माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। यदि फिर पूछता है, कहता है कि क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम यूज होते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल का एंजाइम इस माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। एक एंजाइम को छोड़ करके, यह एक्सेप्शन है। तो क्रेब्स साइकिल में यूज होने वाले सारे एंजाइम माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम को छोड़ करके, उस एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ध्यान दीजिएगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज यह एक एंजाइम का नाम है। यह माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, यह माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो यह माइटोकांड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इसी इनर मेम्ब्रेन में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि लिंक रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप याद रखेंगे, ये बात नहीं भूलेंगे, कौन सा एंजाइम यूज होता है, जो है कोएंजाइम ए यूज होता है। कितना NADH2 बनता है, 2 NADH2 बनता है। कितना CO2 रिलीज होता है, 2 CO2 भी रिलीज होता है लिंक रिएक्शन में। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं ये इस क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।